अच्छा, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम बीजेपी कर रहे हैं। झगड़ा पत्थरबाजी करवाने वाले वही लोग हैं और हमारे ये बीजेपी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो। तो मतलब आगे बढ़ती है इसलिए। तो यहाँ नहीं सर, मैं एक बात बताता हूँ कि जो पत्थर की बात जो आज जहाँ तक आ रही है वह बिल्कुल शराब दिख रही है। बालाकोड़ा में वो दारू पिला के उन लोगों ने भेजा, बरजोड़ के वहाँ पे बैठक करवा के दारू अनाप शनाप पिला के भेजा और 4 आदमी मर गए। बरजोड़ कौन सा? महेंद्र बरजोड़ बीजेपी में गया। तो आप सरेआम में पत्थरबाजी कौन करा रहा है, दारू कौन पिला रहा है, आप स्वयं देख रहे हो, मीडिया वाले आजकल देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और ये बिना काम से आरोप प्रत्यारोप लगाना व्यक्तिगत का मामला है, उनको भुगतना पड़ेगा। क्या कैसे पार्टी पे अगर कोई कांग्रेस बीजेपी उनके राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है तो उसके आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत कोई सांसद है, कोई एमएलए है, उसके व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना ये सरासर गलत है और उनकी खामियाज भुगतानी पड़ेगी। ये हम जीते हुए हैं। 100%। तो मुख्यमंत्री जी और सब आए थे और उनका एक है ना रोजगार में भारत आदिवासी पार्टी ने उनका भी एक है ना कि 5वीं पास को न्यू नौकरी का भी बोला था, पर अब तक नहीं लगाई। वो हमारे संसद में जो कहा 5वीं पास करनी है, 5वीं अनुसूची का है वो। पहली बात तो है कि अपन 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको ये लफ्ज 5वीं पास नौकरी वाला निकल रहे, वो निकलते शर्म आनी चाहिए कि बड़े दिग्गज नेता है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। वो 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं और अपन 5वीं पास की बात कर रहे हैं, तो वो शर्मनाक बात है उनके लिए देखा जाए तो। वास्तविकता के हम क्या आवाज उठा रहे हैं और वो काटने के लिए किस तरह की गलत बातें फैला रहे हैं। देखो, युवा जो पढ़ा लिखा है वो समझता है उस बात को, 5वीं अनुसूची और 5वीं पास क्या है। और आम जनता जैसे अनपढ़ है उनको गुमराह करने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं ये। और एक बार और भी है, मुख्यमंत्री जब आए थे 84 में 2 बार आ गए, ऐसी कौन सी नौबत आ गई। और मुख्यमंत्री आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक बेरोजगारी के लिए उन्होंने एक भी मुद्दा उठाया। आज मैं इतना नौकरी लगाऊंगा, उन्होंने बोला क्या? और जल जमीन जंगल पे उन्होंने कोई बोला एक शब्द? यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है और हमारे राजकुमार जी ने 886 करोड़ रुपया मंजूर कराया, रिकवरी ऑर्डर दबा रखा उन लोगों ने। सबसे बड़ी गद्दारी तो वो होती है, वो जो गेंजी घाट वाला। और एक मुख्यमंत्री की सभा पर एक आम नागरिक जनता का सरपंच बना हुआ वो सरेआम में गाली बोल रहा है और मारने की धमकी देता है। ये कौन सी मुख्यमंत्री होती है? इसलिए हम ऐसे मुख्यमंत्री को चिट्टी लाल भजन लाल चिट्टी वाला सरकार को नहीं मानते हैं। जय जवाहर जय। तो क्या है कि 84 में मोदी जी भी आ जाएंगे तब भी 84 में जीत नहीं सकते। अब ये दावा करते हैं कि 84 में अगर मुख्यमंत्री और पीएम भी आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री आ जाए तो 84 में दावा चलना नहीं है। पर पहला बड़ा नेम क्या हो गया खजाना जो चाहती है सरकार तो बे जगह बीजेपी ने है, तो ये काम अतरू जो बीजेपी ने सरकार कर सके इतरू काम ही नहीं कर सके। भाई बाप के बेटे सियार हैं तो बंटवारे में काम तो सबको देना है के? ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये उनकी सरकार है तो ये ही ले, ऐसा थोड़ी है। तो हम यहाँ पे हमारा अनिल कटारा को जिता के भेजेंगे तो उसको काम नहीं देंगे ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब उनको ऐसी अफवाह है कि हम किस तरह से अभी जीते, लोगों को कैसे हम ये भोले वाले लोगों को कैसे हम इसको कवर करें, ये उनकी चाल है। बाकी बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब यहाँ सोपड़ा साहब कदे ही जीतने वाले नहीं है ये। अच्छा, खत्म हो गया कांग्रेस को कांग्रेस। तो सरकार जब से आई इन गरीब लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5-5 लाख है ना 15-15 लाख खाते में पैसा देंगे, गरीब को अमीर बनाएंगे, काला धन लाएंगे। वो तो ठीक है, जितना गरीब था और ज्यादा गरीब हो गया सब। अच्छा। और दुनिया में पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो मत। गरीब तो बिल्कुल सब्जी खा भी नहीं सकता है, दाल रोटी भी नहीं खा सकता है। अच्छा। ऐसी कंडीशन में तो इस बार इसलिए परिवर्तन होगा। हाँ, इसलिए परिवर्तन होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे 84 के अंदर जो राजकुमार जी ने जितना काम किया, इतने पहले जो सरकार चल रही उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि ये बीजेपी पार्टी ही अच्छा काम करेगी, इसलिए हम इसको जिताएंगे। अच्छा, जोहार साहब। धन्यवाद साहब। आप कुछ बात करना चाह रहे थे? एक बात तो ये है
कि ये राजकुमार जी ने ये काम किया है हाँ कि यहाँ पे जितने भी नेता नांगड़े जितने भी खड़े हो गए इनको किसी ने काम नहीं किया है। हाँ। ये काम हमारे राजकुमार जी ने करके दिखाया है। क्या क्या देखो एक बार क्या काम जनता करके दिखाया है। हाँ। एक तो हमारे आदिवासी को कहीं पे जाते गए आदिवासी को हमारी जाति छुपानी पड़ती थी पहले। हाँ। आज हम खुल के कह सकते हैं हम आदिवासी हैं। हाँ। ये काम हमारे राजकुमार जी ने करके दिखाया है। अच्छा उससे मतलब अभी हक से कहते हो। हक से कहते हैं कि पहले हम कहीं पे भी जाते थे हाँ तो हमको हमारी जाति छुपानी पड़ती, आदिवासी कहने से हम डरते थे। हाँ पर आज हम साथी ठोक के कह सकते हैं हम आदिवासी हैं। ये काम सबसे बड़ा किया हमारे राजकुमार जी ने। जय अच्छा। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ और साथी कोई बोलना। हाँ बोल। हाँ सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। 84 की जनता, थोड़ा सा जोर से बोला। हाँ 84 की जनता और डूंगरपुर की तमाम जनता से मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ और मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो नौजवान युवा है उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार ने। हाँ। जब से बीजेपी सरकार आई है हाँ। तो कहीं न कहीं कुटाराघात हुआ है। उन्होंने बोला था हम इतनी भर्ती कराएंगे करके भर्ती का नाम नहीं ले रही। हाँ। फर्स्ट ग्रेड की बात चल रही थी उसमें तो उन्होंने 17,000 समथिंग पोस्ट थी, उसमें से उन्होंने 2,000 की समथिंग निकाली। हाँ। सेकंड ग्रेड की पोस्ट थी उसमें से वो 2,000 3,000 की खाली। ये जुमलाबाजी है, बाकी करने वाले कुछ नहीं। हाँ। इसलिए हमने यहाँ ठान लिया है कि हमारे 84 और TSP क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी अगर जीतती है तो हमको 5वीं अनुसूची के अंदर हमारा आरक्षण मिलेगा। इसके तहत हम भारत आदिवासी पार्टी को जीता है। इस बार इसलिए जीता है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने BEd कर ली है सर। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट से करे? मैंने साइंस से कर ली है और अभी तैयारी कर रहा हूँ। और हम तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बोला था कि सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलेगी 34 से 35,000। उन्होंने अब ऑनलाइन पे आ रहा है कि 2,000 से 3,000। हम कितने समय से तैयारी करके उसके तैयारी के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। अच्छा। इसलिए हम चाहते ही नहीं है कतई ये कांग्रेस बीजेपी सरकार इस क्षेत्र में आए। हम ये चाहते हैं कि हमारे TSP क्षेत्र और जो भी ट्राइबल एरिया है और जो भी पिछड़े लोग हैं वो अधिक से अधिक भारत आदिवासी पार्टी को जिताएंगे और आगे भेजेंगे। तो हमारे इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होगी, तब हमारा जाके कुछ न कुछ फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम हजाराम कटारा है। कटारा जी। और कोई आप साथी बोलना चाह रहे हैं? कोई नहीं बोलता? बोलो लो जी। क्या पड़ता जी कहो कि वैसे जीती थी। हाँ बोलो। हाँ बोलो। तो ये काम किया कि जो परिवारवाद चलाते सबसे पहले कौन चलाता है परिवारवाद चलन? जैसे कि कितनी बार सुशील जी जीवराम जी कटारा चुनाव लड़ते आए पहले तो। हाँ। इसके बाद उनका बेटा लड़ता आया। हाँ बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिला। हाँ उसके खातिर तो लोग नाराज, पार्टी में ज्यादा नाराजगी हो गई। हाँ तो राजकुमार दूसरे नए लोगों को मौका नहीं देते। हाँ हाँ राजकुमार जी ने वो काम किया कि बड़े बड़े नेताओं को घर बैठा दिया। हाँ ये काम किया, इसलिए उनके साथ में हो। चलो।